हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे पीआईबी से रिलेटिव जो भी एक साल की न्यूज रही हैं उनको थोड़ा सा एमसीक्यूज में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 10 से 13 जनवरी के मध्य में जो है 8वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था ये आपको ध्यान में रखना है। गांधीनगर में हुआ था ये। और इस शिखर का जो है केंद्र बिंदु था वो था सतत आर्थिक और सामाजिक विकास। तो ये भी ध्यान में रखना है। और अमेरिका जो है इस शिखर का भागीदार देश था। देखिए, रवांडा के जो राष्ट्रपति थे वो 11 जनवरी को भारत आए थे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं ये कौन थे। ये थे पॉल कगामे। और ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था 14वां, ये ध्यान में रखना है। और ये कब से कब तक मनाया जाता है? 7 जनवरी से 9 जनवरी तक मनाया जाता है। और ये इस बार कहाँ आयोजित हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटक में। और इस समागम में जो मुख्य अतिथि कौन थे ये आपको बताना है। तो ये जो थे वो थे डॉक्टर एंटोनिया कोस्टा। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो 104वां अधिवेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है और इसका मुख्य विषय क्या है? तो पहले देख लेते हैं इसका मुख्य विषय क्या है। देखिए, इसका मुख्य विषय है राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सिविल सर्विसेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बाकी अन्य एग्जाम के लिए, पीसीएस वगैरह के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। और ये हुआ कहाँ था? देखिए, ये हुआ था आपका तिरुपति में हुआ था। ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, यानी श्री वेंकटेश्वर जो विश्वविद्यालय है तिरुपति में, वहाँ हुआ था। और आंध्र प्रदेश में हुआ था राज्य के अनुसार। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा आपको। देखिए, थोड़ा सा नई साल के संबोधित करते हुए एक तरह से शाम को प्रधानमंत्री ने जो घोषणा करी थी उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज जो ब्याज में जो छूट दी गई है वो 4% दी गई है। और 12 लाख रुपए से कर्ज पर जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 3% छूट। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, 4%, 3%। थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देख लेते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक देख लेते हैं। 25 जनवरी को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा कराया जाता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। इसमें भारत का जो था कौन सा स्थान था ये भी महत्वपूर्ण है। ये था 79। तो ये ध्यान में रखना, 79 था। और इसे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये एक तरह से मान के चलिए एनजीओ टाइप का है ये। और इस सूची में जो डेनमार्क जो है सबसे ईमानदार देश है। तो बस इतना याद रखना है। देखिए, ये महत्वपूर्ण है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो इसमें जो है भारत का जो नंबर है वो याद कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान में रखिए, आ जाए तो लगा दीजिएगा। 92वां स्थान है इसका। देखिए, हाल ही में चीन ने जो ग्वादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के तहत आने वाले व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी नौसेना को 2 पोत सौंपे हैं। इन पोतों के नाम क्या हैं? तो ये ध्यान में रखना है आपको, क्या नाम है इनके। इनके नाम है हिंगोल और बासोल। तो इसे ध्यान में रखें। देखिए, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। हाल ही में ऑक्सफेम इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट थी इनकी? एन इकोनॉमी फॉर द 99% के अनुसार क्या सही है ये बताना है। भारत का 58% धन देश के महज 1% लोगों के पास है। और दूसरा स्टेटमेंट है दिलीप सांघवी जो है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो आपको पता चल जाएगा, मुकेश अंबानी है सबसे पहले अमीर व्यक्ति तो, लेकिन ये पहला जो है बिल्कुल सही है। तो आंसर 1 हो जाता है। सॉरी, असत्य बताना है इसमें। असत्य पहला है, आपको पता है असत्य जो पहला है। और सिंघवी जो है सबसे अमीर भारतीय हैं। पहले जो है मुकेश अंबानी थे, लेकिन ये अभी हो गए हैं। अमीर गरीब का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको ज़्यादा ध्यान ना दें उस पर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब आते भी नहीं है। देखिए, आईएमएफ द्वारा भारत की जो अनुमानित वृद्धि दर है उसमें कटौती कर दी गई है। तो उससे संबंधित ये विचार हैं। अक्टूबर माह में आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की 7.6% वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। जनवरी माह में आईएमएफ द्वारा इसमें कटौती करके 7.2 कर दिया गया है। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। दोनों ही सही है। पहले इतना बताया था उन्होंने, अब कर दिया है 7.2।
तो IMF ने किया, इस वजह से 7.2 थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है, हालांकि कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए एक महत्वपूर्ण इसमें से बन जाता है, IMF द्वारा संशोधित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, IMF ही करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस बैंक ने कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड वेव एंड पे को लॉन्च किया है? तो ये आपका पंजाब नेशनल बैंक है, इसे बिल्कुल दिमाग में रचा बसा लें, आने वाला क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 18 जनवरी 2017 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCEA ने सरकार की स्वामित्व वाली 5 साधारण बीमा कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज करने की अपनी मंजूरी दे दी है। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो दर्ज करने की जो मंजूरी देता है वो कौन देता है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। इनमें से कौन सी कंपनी नहीं की गई है? तो ये है बजाज एलियांज जो है नहीं करी गई है, ये ध्यान में रखना है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण एक्ट 1999 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, ना कि दिल्ली में। तो ये ध्यान में रखना है। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी समावेशी विकास सूचकांक, तो ये इम्पोर्टेंट है। समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ये करता है विश्व आर्थिक मंच। तो इसमें विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत का जो स्थान रहा था वो कौन सा रहा था? ये 60वां रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा IAS के लिए ये है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा समावेशी विकास सूचकांक जारी किया जा रहा है। हाल ही में ICICI बैंक ने किस सोशल नेटवर्किंग सेवा के साथ मिलकर कस्टमर केयर सर्विस देने का निर्णय किया है? तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, IAS में भी आने लग गए हैं। तो इसका आंसर है ट्विटर। थोड़ा विज्ञान से संबंधित जान लेते हैं, कौन कौन सी खबरें नहीं थी। 24 जनवरी 2017 को किसका वार्षिक थिएटर लेवल अभ्यास ट्रोपेक्स तो 17 की शुरुआत हुई? तो ये करी है भारतीय नौसेना ने, ध्यान में रखना है। 12 जनवरी 2017 को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम गाइडेड पिनाका को कहाँ से सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा, चांदीपुर से। तो ज़्यादातर ये जितने भी होते हैं चांदीपुर से ही होते हैं, ध्यान में रखना है। स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी जो है खंदेरी है, इसका जलावतरण कर दिया गया। उससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 जनवरी 2017 को भारतीय नौसेना की स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी खंदेरी का जलावतरण किया गया। इसके निर्माण के लिए किस देश की सहयोगी कंपनी मेसर्स DCNS ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरित किया? तो ये है फ्रांस ने इसमें सहायता करी है। हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया 20वां FPV का परिचालन किस कोस्ट गार्ड स्टेशन ने किया जाएगा? तो इसका है ICGS कृष्णापत्तनम। तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखें इसे, ICGS कृष्णापत्तनम। अग्नि 4 का जो सफल परीक्षण किया गया है दोबारा से एक बार फिर से। और आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें, ये आ रहा है इस वजह से बता रहा हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो नाम रखा है वो आपका व्हीलर द्वीप का रख दिया गया है, व्हीलर द्वीप का। तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। और अग्नि 4 की जो मारक क्षमता है वो 4000 किलोमीटर है। आपको पता होगा कि अग्नि 5 की जो है 5500 के आसपास है। तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। ये भी हाल ही के खेल से संबंधित खबर है। टेनिस प्रतियोगिता एशिया इंटरनेशनल सिडनी के पुरुष एवं महिला एकल के जो विजेता रहे हैं वो रहे हैं आपके पुरुष के रहे हैं जाइलम्स मुलर और जोहाना कोंटा रही हैं महिला की। तो इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। महत्वपूर्ण एक तरह से सीरीज है, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, तभी आपके पास ये वीडियो आते रहेंगे। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं उन्हें देख लें। और इसी प्रकार से वीडियो आते रहते हैं, बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो देखते रहें, धन्यवाद। और मैं एक चीज़ बात बता दूं, ये आपके लिए IAS के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ये एक तरह से PIB की न्यूज़ से लिए गए सारी चीज़ें हैं ये।
तो आप इन्हें ध्यान से नोट भी कर सकते हैं चाहें तो। और मैं जो भी आईएएस में आते रहते हैं क्वेश्चन उनसे रिलेटेड भी बताता रहूँगा और पीसीएस में जो भी आते हैं उनसे रिलेटेड भी अलग